हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लस ट्यूटोरियल। मैं अंजन सिन्हा। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लास 10 मैथमेटिक्स के पॉलिनोमियल चैप्टर से। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे पॉलिनोमियल क्या है, ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, zeros of polynomial, relation between zeros and coefficient of quadratic polynomial, geometrical meaning of the polynomial, लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इस चैनल का नाम है प्लस ट्यूटोरियल। मैं लिख दूँगा यहाँ में प्लस ट्यूटोरियल, प्लस ट्यूटोरियल। आज पहली बार है, इसके लिए मैं चैनल का नाम यहाँ में लिख दिया ताकि आप सबको पता चले चैनल का नाम क्या है, प्लस ट्यूटोरियल। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स। क्लास 10 मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या है इसका डेफिनेशन में बता दूंगा। एन algebraic expression in which the variable have positive integral power। इसको मैं दूसरा तरीके से लिख के बताऊंगा पॉलिनोमियल क्या है। An expression of the form Px equal a0 plus a1 x power 1 plus a2 x power 2 plus a3 x power 3 plus plus a n x power n। यह है, यह एक एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकता है px। एक बात है, अगर मैं यहाँ में x लिखूँ तो यहाँ में सब x लिखेंगे। अगर मैं यहाँ में y लिखूँ तो यहाँ में y लिखेंगे। अगर मैं यहाँ में z लिखूँ तो यहाँ में z लिखेंगे। कहने का मतलब पॉलिनोमियल और p ऑफ x, x जो है वेरिएबल है, उस वेरिएबल x के जगह में हम लोग x भी लिख सकता है, y भी लिख सकता है, z भी लिख सकता है, कोई सा भी वेरिएबल लिख सकता है। इसको ख़त्म कर देता हूँ। Where अभी इसके बारे में बोलूँगा a0, a1, a2, a3, an। ये क्या है वो मैं यहाँ में लिख दूँगा। Where a0, a1, a2, a3, an are real numbers। मतलब ये सब रियल नंबर है। यहाँ में जो a0, a1, a2, a3, an बोल के लिखा है, ये सब रियल नंबर ही है और रियल नंबर्स, और इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट, कॉल्ड coefficient of the polynomial।
उसके बाद ये सब क्या है, A0, A1, A2, A3, An, ये सब क्या है वो बता दिया, यहाँ में भी लिख दिया। ये सब को बोलेंगे रियल नंबर, कोई सा भी नंबर होगा लेकिन वो रियल नंबर होना चाहिए, और उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये है पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन। बाकी यहाँ में x का पावर 1 है, x का पावर 2 है, x का पावर 3 है, x का पावर 1 है, ये सब को बोलेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर, ये सब पावर है। n इज नॉन, लास्ट में n है तो मतलब n जो है n नंबर्स होगा इन्फिनिट, वेयर n इज नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर कोई सा भी इंटीजर हो लेकिन वो निगेटिव नहीं होना है, क्योंकि ये पावर का पोजीशन है, वो निगेटिव नहीं होना है। कहने का मतलब यही है। तो यह है पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन। तो इसको मैं एक तो एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल तो मैंने देखो यहाँ में लिखा A0 मतलब रियल नंबर बोला, मैं इसका जगह में कोई सा भी एक नंबर लिख सकता हूँ। इसको फॉलो करेंगे, मतलब इसको फॉलो करेंगे तो इसका जगह में मैं एक तो नंबर लिख दूंगा 3 प्लस, ये रियल नंबर बोला, यहाँ में भी मैं कोई सा भी नंबर लिख सकता हूँ 2x, इसका पावर 1 है। अगर पावर 1 होने से वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ में दिखाने के लिए मैंने लिखा है। अगर पावर 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस A2, यहाँ में भी मैं कोई सा भी नंबर लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 4x2 प्लस, चलो यहाँ में और एक तो लिख देता हूँ 5x3। अगर 2 है, पावर 2 है तो स्क्वायर बोलेंगे, 2 से ज़्यादा होने से क्यूब, प्लस डॉट 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 प्लस, ये डॉट डॉट का मतलब क्या है, ये दोनों का बीच में और भी बहुत सारा है। ANXN, ये है पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ में x लिखूँ तो बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। अगर मैं यहाँ में y लिखूँ तो बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y। यहाँ में y होने से यहाँ में भी y होगा, y होगा, y होगा, y होगा, तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y। अगर यहाँ में मैं z लिखूँ तो यहाँ में भी z होगा, 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 और उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल z। यहाँ में A0 तो ऑलरेडी बता दिया, यहाँ में कोई सा भी नंबर लिख सकता है, वो नंबर ही है। तो मैंने बता दिया पॉलिनोमियल। यहाँ में अगर मैं t लिखूँ, स्मॉल लेटर t, छोटा वाला t लिखूँ, तो यहाँ में भी t लिखेंगे, t लिखेंगे, t लिखेंगे, t लिखेंगे, और उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल t। ठीक है, तो ये हो गया एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल। ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल, ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल। ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? दो प्रकार का है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा नंबर से शुरू करके, ये कोई सा भी हो, या पावर जो है छोटा से शुरू करके पावर को बड़ा बड़ा करके जाएंगे तो उसको बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। दूसरी बात, अगर मैं पावर को बड़ा से शुरू करूं
और छोटा पावर को बड़ा से शुरू करके छोटा छोटा करके लिख के जाएंगे तो उसको बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैं उसको एग्जाम्पल से दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तो मान लो इसको ले लेते हैं। चलो मैं n तक नहीं जाऊंगा इसे समझाने के लिए। 3 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब, मान लो ये है पॉलिनोमियल। अभी देखो ये कांस्टेंट नंबर है, यहाँ में पावर 1 है, यहाँ में पावर 2, यहाँ में पावर 3। तो देखो पावर जो है 1 2 3 इंक्रीज हो के जा रहा है, तो इसको बोलेंगे एसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग ऑर्डर इसका मतलब क्या बोलेंगे? एसेंडिंग ऑर्डर। तो लिख देता हूं एसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अच्छा दूसरा और एक तो एग्जाम्पल। अच्छा अगर इसको मैं उल्टा लिखूं, मतलब यहां से शुरू करके लिखो 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अभी देखिए शुरुआत कैसे हुआ, 3 के बाद 2 के बाद 1, इसका मतलब घट रहा है। अगर पावर घट रहा है तो उसको बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैं इस तरफ लिख देता हूँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चलो ऐसा करके लिख देता हूँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन से हाईएस्ट पावर जो होगा उसको डिग्री बोलेंगे। ओके लिख लेता हूँ, चलो ये एग्जांपल लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा इसको सुन के मैं दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन कैसा है, px इक्वल टू पॉलिनोमियल px इक्वल टू, वेरिएबल x ले लेता हूँ, px इक्वल टू 2 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। देखो यहाँ में मैंने इस एक्सप्रेशन में x का पावर 2 है, यहाँ में x का पावर 1, x का पावर 3, यहाँ में कंस्टेंट। इसका मतलब यह पॉलिनोमियल जो है ऑर्डर फॉर्म में मैंने नहीं लिखा, या तो एसेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, इसी फॉर्म में मैंने नहीं लिखा। इसको मैंने उलट पुलट लिख दिया। फिर भी यहाँ में x का पावर सबसे बड़ा कौन सा है? यहाँ में 2, यहाँ में 3, यहाँ में 2, यहाँ में 1, यहाँ में 3। इसका मतलब सबसे बड़ा पावर क्या है? 3। तो उसको बोलेंगे डिग्री 3। हो गया, समझ में आ जाएगा ना? मतलब ये जो है ऑर्डर फॉर्म में नहीं लिखा, तब भी इसका पावर सबसे बड़ा कौन है उसको बोलेंगे डिग्री। ये हो गया डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो नेक्स्ट जानेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ये निर्भर करता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का ऊपर। अगर डिग्री 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर डिग्री 2
है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर डिग्री 3 है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर डिग्री 4 तो उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्लास 10 तक ये 4 ही टाइप है, 4 ठू है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। तो यह है, मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। चलो मैंने एक पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ, 2x प्लस 3। अभी हम लोग जान लिया पॉलिनोमियल कैसा लिखना है, वैसा भी वेरिएबल ले सकता है। मैंने x वेरिएबल लिख दिया, 2x प्लस 3, यह है पॉलिनोमियल। तो इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री क्या है, x का वेरिएबल का ऊपर में पावर क्या है वही देखेंगे। तो यह है x वेरिएबल, इसका ऊपर में कुछ भी नहीं लिखा मतलब 1 है, कुछ भी नहीं लिखा मतलब 1 है। तो x का पावर 1 है तो उसको बोलेंगे डिग्री 1। अगर डिग्री 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टाइप लीनियर पॉलिनोमियल। और एक तो एग्जांपल दूंगा, चलो 2x स्क्वायर प्लस, चलो मान लो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, यह है, लिख दिया। ऐसे कोई सा भी एक पॉलिनोमियल लिख दिया, यह है, यह कांस्टेंट है। x का पावर यहाँ में क्या है, 1 है। x का पावर ये क्या है, 2 है। तो दोनों का बीच में सबसे बड़ा कौन है, 2 है। जो सबसे बड़ा है उसको बोलेंगे डिग्री। तो यहाँ में डिग्री 2। अगर डिग्री 2 है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गया, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ जाएगा। और एक एग्जांपल ले लेता हूं, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ में भी वेरिएबल मैंने x लिया, वही x का पावर सबसे ज़्यादा कौन सा है उसको ही ढूंढेंगे। x का पावर यहाँ में 1, x का पावर यहाँ में 2, x का पावर यहाँ में 3, सबसे बड़ा कौन, 3। तो उसको बोलेंगे डिग्री इक्वल 3, डिग्री इक्वल 3। अगर डिग्री इक्वल 3 तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैं इधर मिटा देता हूँ, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यह लिखा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अभी इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स समझा दिया। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और एक बाकी है जो मैं वो इधर लिख दूंगा, तो इसको हम मिटाने दो, इसको मिटा देता हूँ। हाँ, और एक तो टाइप बाकी है तो मैं वो एग्जांपल से लिख दूंगा। और एक तो टाइप, चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 4x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। तो यहाँ में मैंने एक तो पॉलिनोमियल ले लिया, वेरिएबल x है, यह है कांस्टेंट। अब यहाँ में पावर ढूंढेंगे, यहाँ में कुछ भी नहीं लिखा मतलब x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, x का पावर 4, मतलब सबसे बड़ा कौन है, 4। बोलेंगे डिग्री 4। अगर डिग्री 4 है तो उसको बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं।
बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गया टाइप ऑफ पॉलिनोमियल खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, क्या है नेक्स्ट टॉपिक? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो मान लो एक पॉलिनोमियल में दे देता हूं, लेट फी एक्स, मैं हर जगह में हर एक्सप्लेनेशन में वेरिएबल एक्स ही ले रहा हूं। फी एक्स इक्वल एक छोटा सा लीनियर पॉलिनोमियल ले लेता हूँ सिर्फ समझाने के लिए। तो चलो इसको ले लेता हूँ 2x + 3, ये है लीनियर पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या है? x का बदले में इसी x का जगह में मैं क्या लिखूँ, उसको सॉल्व करके जो मिलेगा रिजल्ट, उसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कुछ भी लिखो, चलो मान लो मैं दिखा देता हूँ। अभी मैं इसी x का जगह में 1 लिख रहा हूँ। अगर x का जगह में 1 लिखा तो मैं यहाँ में भी 1 लिखूँगा। x का जगह में 1 + 3, तो सॉल्व करेंगे 2 × 1 = 2 + 3 = 5। इसको बोलेंगे देयरफॉर वैल्यू ऑफ फी एक्स इज 5 एट x = 1, ऐसा है। उसी तरह कोई सा भी पॉलिनोमियल ले लो, अगर मैं यहाँ में 2 लिखूँ तो यहाँ में भी 2 लिखूँगा, तो क्या होगा? 2 × 2 = 4, 4 + 3 = 7। तो उसको क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ पी एक्स इज 7 एट x = 2। समझ में आ गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब? चलो मान लो मैं दूसरा एक ले लेता हूँ, चलो लेट पी एक्स, चलो और एक ले लेता हूँ, लेट पी एक्स इक्वल, और एक ले लेता हूँ एग्जाम्पल, चलो क्वाड्रेटिक ले लेता हूँ। क्वाड्रेटिक क्या है यहाँ में समझा दिया, डिग्री 2 होना चाहिए, डिग्री 2 होना चाहिए क्वाड्रेटिक। तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 2x² + 2x - 4। तो यहाँ में मैं ले लेता हूँ, चलो यहाँ में 1 ले लेता हूँ, 2 1² + 2 1 - 4। तो सॉल्व करेंगे 1² 1, 2 × 1 = 2 + 2 × 1 = 2 -4। तो क्या मिलेगा? 0। तो हम बोलेंगे देयरफॉर वैल्यू ऑफ फी एक्स मतलब फी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज 0। स्पेलिंग में लिख देता हूँ, एट x = 1। समझ में आ गया? मैंने पहले लीनियर पॉलिनोमियल लिया तो वहाँ में समझा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। x का वैल्यू x लिखे, x का जगह में x भी लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ। अगर मैं 2 लिखूँ उसका रिजल्ट मैंने बता दिया। अगर मैं यहाँ में 2 लिखूँ तो यहाँ में भी 2 लिखेंगे, वहाँ में भी 2 लिखेंगे। उसका हिसाब से सॉल्व करने के बाद यहाँ में वैल्यू चेंज होगा, तो लास्ट में ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो लिख लो, मैं इधर मिटा देता हूँ, तो लिख लो। ठीक है, लिख ले, तो मैं सब मिटा देता हूँ। तो अभी जानेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है कहने का मतलब वेरिएबल का जगह में क्या नंबर लिखने से सब रिजल्ट सॉल्व करने के बाद 0 निकलेगा। ठीक है, तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स।
इसके बारे में जानेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, ठीक है। पहले लीनियर पॉलिनोमियल से समझाऊंगा ताकि जीरोस क्या है ये आसानी से मालूम हो जाए। चलो मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, लेट पी एक्स इक्वल 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अभी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब इसी x का जगह में मैं क्या नंबर लिखूं ताकि पूरा सॉल्व करने के बाद होल रिजल्ट जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अभी उसके लिए क्या करेंगे, आसानी से मैं अगर यहाँ में 1 लिखूँ तो बोलेंगे 2 1 जार 2, 2 प्लस 3 5, जीरो नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर मैं 2 लिखूँ 2 2 जार 4 प्लस 3 7 होगा। तो मैंने क्या बोला, x का जगह में क्या नंबर लिखो ताकि पूरा सॉल्व करने के बाद रिजल्ट जीरो होना चाहिए। हाँ, मैं देख रहा हूँ अगर यहाँ में मैं प्लस नंबर लिखूँ तो मैं माइनस नंबर लिखूँ तो क्या होगा। तो ऐसे लिख के जाओ, तो मैं अगर ऐसे लिख के जाओ तो नंबर को ढूंढने के लिए समय लगेगा। इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, चलो फॉर ऐसा, फॉर एनी ज़ीरो मतलब कोई सा भी जीरो के लिए मैं इसको जीरो पकड़ लेता हूँ, पी एक्स इक्वल 0। मान लो ये एजम्पशन है, मतलब क्या लिखूं ताकि रिजल्ट जीरो होना चाहिए। तो इम्प्लाइज पी एक्स का जगह में मैं क्या लिखूंगा, 2x प्लस 3 इक्वल 0। तो अभी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो 2x इक्वल ये -3 होगा, -3 कैसा होगा, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स। ये सब तुम लोग क्लास 9 में भी पढ़ा है, तो उसके बारे में मैं डिटेल नहीं बोलूँगा। इम्प्लाइज x इक्वल -3/2, x इक्वल -3/2। तो ये है, इसका मतलब अगर मैं x का जगह में -3/2 डालूँ तो पूरा सॉल्व करने के बाद रिजल्ट जीरो होगा। तो आइए चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं चेक करता हूँ, यहाँ में इसी बॉक्स में मैं चेक करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है 2x प्लस 3। ये सॉल्व के बाद क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि अगर मैं x का जगह में -3/2 डालूँ या -3/2 लिखूँ तो सॉल्व करने के बाद जीरो होगा। ये मिलेगा कि चेक करेंगे, यहाँ में ये फॉर चेकिंग 2x का जगह में क्या लिखो, -3/2 प्लस 3। अभी देखो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो 2 कैंसिल हो गया, तो क्या होगा, -3 प्लस 3 इक्वल 0। इसका मतलब ये बोलेंगे कि तो पूरा x का जगह में -3/2 डाल के पूरा सॉल्व करेंगे तो जीरो मिला। इसका मतलब ये बोलेंगे कि द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज -3/2। समझ में आ गया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये मैंने लीनियर पॉलिनोमियल लिखा सिर्फ समझाने के लिए, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसका दूसरा तरीका है, लेकिन यहाँ में मैंने समझाने के लिए कोशिश किया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है वो समझाने के लिए कोशिश किया, ठीक है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बाद अभी हम लोग जानेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ठीक है, ये लिख लो। ओके, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अभी जानेंगे रिलेशन बिटवीन
zeros and coefficient of the polynomial. यह है अगला पॉइंट या अगला टॉपिक, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने अभी तक समझाया पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब एग्जाम्पल लेके मैंने समझाया। अभी जानेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of the polynomial Px equal ax square plus bx plus c। यहाँ में a नॉट इक्वल 0। क्यों a नॉट इक्वल 0 लिखा मैंने? मतलब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर एक जगह पे 0 लिखो, यहाँ में a नॉट इक्वल 0 बोला, मतलब a कभी भी 0 नहीं होगा। मान लो मैं एक जगह में 0 लिखूँ तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 होने से ये क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। लेकिन यहाँ में मैं इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही समझाने वाला हूँ, इसके लिए मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लिया। ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको बोलेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और वेरिएबल क्या लिया? वेरिएबल x लिया। ठीक है, x नॉट इक्वल 0 मालूम हो गया। अभी अगर मैं यहाँ में 0 लिखूँ तो लीनियर हो जाएगा। लेकिन मैं क्या सिखाने वाला हूँ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिखाने वाला हूँ। अगर यह है तो देन x minus alpha and x minus beta are the linear factors। कहने का मतलब अगर यह है पॉलिनोमियल है, ये 0 लिया मैंने, सपोज किया अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोला, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल यह है, तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द लीनियर फैक्टर्स। ये होगा, ये हो गया क्लास 9 में फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर थ्योरम, उसी से पढ़ा है। ठीक है, तो अगर यह है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ देयरफॉर पॉलिनोमियल यह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल, इस पॉलिनोमियल को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, इसको बोलेंगे वेयर k इज ए कांस्टेंट। लिख देता हूँ k is a constant, k is a constant। तो अभी इसको ऐसे रखता हूँ, यहाँ में सॉल्व करता हूँ। मल्टीप्लाई करेंगे
तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई आप सभी को मालूम होगा कैसा है, x लेकर ये दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, पहले x लेकर ये दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस, माइनस x इंटू बीटा, बीटा x। तो मैंने क्या किया, x माइनस बीटा को x लेकर मल्टीप्लाई किया। अभी फिर x माइनस बीटा को माइनस अल्फ़ा लेकर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ में लिखेंगे माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स, अल्फ़ा x, माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा। यह है। अभी इसको अरेंज करेंगे कि यहाँ में देखो, यहाँ में मैंने यहाँ में x को कॉमन लूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस, मैं अल्फ़ा को आगे लाना चाहूँगा जस्ट अरेंज करने के लिए, तो अल्फ़ा को आगे लिख रहा हूँ, अल्फ़ा माइनस में माइनस प्लस बीटा, एक्स को कॉमन लिया प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, समझ में आ जाएगा? ठीक है, देखो मैंने पहले अल्फ़ा उसके बाद बीटा लिखा, इसके लिए उसको अरेंज करने के लिए मैंने पहले अल्फ़ा को पहले लिखा, माइनस कॉमन लिया, माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फ़ा, माइनस इंटू माइनस प्लस बीटा, एक्स को कॉमन लिया के एक्स स्क्वायर। अच्छा अभी ठीक है, अभी के लेकर इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, के लेकर इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, असल में क्या है, लेफ्ट साइड में यह है, राइट साइड में यह है, तो इसको मैं बार बार लिखने के बजाय बस इधर मैं खाली छोड़ दिया, राइट साइड को ही लिख के जा रहा हूँ। असल में अभी क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स, यह होगा। अभी देखो ये एक्स स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट के है, लेफ्ट साइड में देखो ये एक्स स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट ए है, इसका मतलब मैं ये बोलूँगा के इक्वल ए। फिर ये एक्स है, फिर ये एक्स है, यहाँ में एक्स का कोएफिशिएंट माइनस के टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ में कोएफिशिएंट का एक्स का कोएफिशिएंट बी है, तो ये मैं बोलूँगा माइनस के टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल बी है। फिर यहाँ में ये कंस्टेंट है, तो ये भी कंस्टेंट है, तो दोनों को मैं कंपेयर करो तो के अल्फ़ा बीटा इक्वल सी। ठीक है, तो अभी मैं इसको मिटा के लिखूँगा, तो अभी लिख लो। ठीक है, हो गया, तो मैं इसको रखूँगा ताकि आगे में मिटा के तो मैं इस चीज़ से को मिटा के अभी देखो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। वही गेट, मतलब या तो कंपेयरिंग बोथ साइड लिख सकते हैं या तो इक्वेटिंग बोथ साइड भी लिख सकते हैं। मैंने तरीका क्या वो समझा दिया। अभी क्या बोलेंगे, के इक्वल ए, यहाँ में एक्स स्क्वायर है, यहाँ में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, के है, यहाँ में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए है, तो मैं लिखूँगा के इक्वल ए। ठीक है, अब यहाँ लिखूँगा माइनस के, माइनस
के अल्फा प्लस बीटा इक्वल बी, कमा फिर लिखेंगे के अल्फा बीटा इक्वल सी है। तो अभी मैं इसको ले लेता हूँ, नाउ इसको ले लेता हूँ माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल बी। अभी मैं क्या करूँगा, ए के का जगह में मैं ए लिखूँगा, माइनस के का जगह में क्या लिखूँगा, ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल बी। तो अभी साइड में लिख दूँगा होयर नहीं सिंस के इक्वल ए। इसके लिए मैंने के का जगह में लिखा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल, ये नीचे आएगा तो माइनस, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ बी बाई ए। तो इसको बोलेंगे, मान लो शुरुआत में मैंने लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस बोलकर लिखा था, तभी इसको बोलेंगे सम, प्लस मतलब सम, SUM implies sum of zeros equal minus b by a, sum of zeros equal minus b by a। इसको मैं लिख सकता हूँ, चलो मैंने शुरुआत में क्वेश्चन ये दिया था, उसको मिटा दिया, इसलिए मैं फिर दे देता हूँ। शुरुआत में मैंने ये दिया था, वो यहाँ में लिख देता हूँ शुरुआत में जो, क्योंकि वो मिटा दिया इसलिए मैं फिर लिख दे रहा हूँ। शुरुआत में जो पॉलिनोमियल था px इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये था शुरुआत में पॉलिनोमियल, वो मिटा दिया। फिर चेक करो तो ये मिलेगा, ठीक है। अगर मैं सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, अच्छा तो मैं मिटाने वाला हूँ, मैं सिर्फ ये और ये यहाँ में लिख लेता हूँ, मिटाने वाला हूँ, इसके लिए ये और ये यहाँ में लिख लेता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल, हमें ये मिला के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, इसको बढ़ा सकता हूँ प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। इसको मैं मिटाने वाला हूँ, इसके लिए मिटा दिया, ये वाला यहाँ में लिख दिया, ये यही चाहिए था, मिटा दिया। हाँ अभी देखो लास्ट में क्या हुआ, सम ऑफ जीरोस इक्वल माइनस बी बाई ए। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस बी क्या है, यह है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। नीचे में क्या है, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यह है रिलेशन। सम ऑफ जीरोस एंड कोएफिशिएंट का रिलेशन यह है, और मैंने प्रूफ के साथ प्रमाण करके दिखा दिया, एक एग्जाम्पल लेके दिखा दिया। सम ऑफ जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर का रिलेशन क्या है वो दिखा दिया। और बाकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और इसको मैं ले लेता हूँ, पहले मैंने ये लिया था, अभी ये ले लेता हूँ, के अल्फा बीटा इक्वल सी। देखो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा। मैंने शुरुआत में अल्फा एंड बीटा को जीरोस लिया था, तो अल्फा इंटू बीटा ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उसके बाद इम्प्लाइज, मैं के का जगह में ए लिखूंगा, ए अल्फा बीटा इक्वल सी। तो मैं साइड में लिख दूंगा सिंस के इक्वल ए, ऐसा लिख दूंगा। इम्प्लाइज
अल्फ़ा बीटा इक्वल सी बाय ए। अभी फिर यहाँ में देखो सी क्या है, कांस्टेंट। सी क्या है, कांस्टेंट, मतलब कैसा भी नंबर होगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ, इम्प्लाइज ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मल्टीप्लाई है, दोनों मल्टीप्लाई है, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको मैं लिखूँगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। नीचे क्या है, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया रिलेशन बिटवीन, देखो देख सकता है, ये हो गया रिलेशन बिटवीन सम ऑफ जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गया रिलेशन, मैंने समझा दिया। तो अभी तक मैंने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, कैसा होना चाहिए, डेफिनेशन क्या, वो समझा दिया। ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल समझाया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हो गया, ये समझा दिया रिलेशन। तो ये है सम ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला ये है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलने से हम लोग लिख सकता है सी बाय ए, और सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई, इसका तात्पर्य क्या है यहाँ में मैंने एक्सप्रेशन के साथ समझा दिया। ठीक है, अभी सिर्फ एक्सप्लेनेशन चल रहा है, कैसा है वो बेसिक समझा रहा हूँ, बाद में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो नोट कर लो। तो आगे बढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी जानेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल। वो मैं टॉपिक को लिख देता हूँ, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्लास 10 में मेनली पॉलिनोमियल क्या, पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। ठीक है, अच्छा, तो शॉर्टकट में मैं समझा दूंगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ में बेसिकली लिनियर पॉलिनोमियल की ज़रूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जानेंगे। जो समझाऊंगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में समझाऊंगा, मतलब डिग्री 2। एक बात है, डिग्री 2 के बारे में जानेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है वो जानेंगे। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, अगर डिग्री 2 है तो जीरोस 2 होगा, डिग्री 3 होने से जीरोस 3, डिग्री 1 होने से जीरोस 1। तो मान लो मैं एक ग्राफ के हेल्प से मैं समझाने के लिए कोशिश करूँगा। चलो एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ कार्टेशियन प्लेन का। तो ये प्लस x, ये माइनस x, ये प्लस y, ये माइनस y, ये कार्टेशियन प्लेन है, सबको मालूम है। x एक्सिस y एक्सिस मैंने लिखा। चलो मैंने एक जो ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो
मैं एक तो ग्राफ ड्रॉ किया ऐसा ऐसा। इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट किया वही देखना है। तो चलो, ये ग्राफ ने एक्स एक्सिस को यहाँ में इंटरसेक्ट किया, फिर यहाँ में इंटरसेक्ट किया। इसका मतलब इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को दो बार इंटरसेक्ट किया। अगर दो बार इंटरसेक्ट किया तो बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोस 2। क्या देखना है? इसी ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ में इंटरसेक्ट किया वही देखेंगे। और मैंने क्या बोला? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब दो जीरोस होना चाहिए, इसको बोलेंगे जीरोस। इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को दो बार इंटरसेक्ट किया तो इसको बोलेंगे 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, मैंने टाइप ऑफ ग्राफ के बारे में नहीं बोला, वो बाद में बोलेंगे। अभी मैंने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल क्या वो समझा रहा था। अच्छा, तो और एक्चुअल मैंने यहाँ में क्वाड्रेटिक लिखा, वो क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल दिया। अभी मैं क्वाड्रेटिक को हटा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, और एक तो ग्राफ ड्रॉ करूँगा। तो मान लो मैंने एक तो ग्राफ ऐसा ड्रॉ कर ले, ये है ग्राफ। फिर भी यहाँ में देखेंगे इसी ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट किया वही देखना है। देखो, एक्स एक्सिस ये है, यह है एक्स एक्सिस। तो ये ग्राफ ने एक्स एक्सिस को यहाँ में इंटरसेक्ट किया, एक बार, दो बार, तीन बार। एक्स एक्सिस को कहाँ में इंटरसेक्ट किया यही देखना है। तो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट किया। तो हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द ग्राफ? आंसर इज 3, क्योंकि 3 बार इंटरसेक्ट किया। तो जनरली यही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल, यही है। ग्राफ लेकर वो ग्राफ ने कहाँ कहाँ में एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, ये जनरली ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है। अच्छा, दूसरा और लिख लेता हूँ। चलो यहाँ में लिख देता हूँ दूसरा, छोटा सा थोड़ा लिखता हूँ। x माइनस एक्स वाई माइनस वाई। तो मान लो मैं एक तो ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, ये है। इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं किया। इसका मतलब हाउ मेनी जीरोस? देयर आर नो जीरोस इन दिस ग्राफ, क्योंकि इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहीं में भी इंटरसेक्ट नहीं किया। इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस इक्वल 0, मतलब नहीं है। अच्छा, दूसरा और एक तो ग्राफ, चलो यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यह ग्राफ लिखा मैंने, x माइनस एक्स वाई माइनस वाई। यह ग्राफ ड्रॉ किया मैंने। इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को एक ही जगह में इंटरसेक्ट किया। तो इस क्वेश्चन में बोलेंगे हाउ मेनी जीरोस? ओनली 1 जीरो। यहाँ में क्या बोला? 9 जीरोस। यहाँ में क्या बोला? 3 जीरोस। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल यही है। ग्राफ को पढ़ के समझना है उस ग्राफ ने कहाँ कहाँ में एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ में इंटरसेक्ट किया, यही ढूंढना है। अच्छा, ठीक है, अगर मैं दूसरा समझा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो ये ग्राफ है।
एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई, ये है। ये पैराबोला जो है इसको बोलेंगे अपवर्ड पैराबोला, इसको बोलेंगे अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। अगर मैं दूसरा लिखूं एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई, अगर मैं ऐसा लिखूं, ऐसा एरो दे देता हूँ ताकि डायरेक्शन मालूम हो जाए, तो इसको बोलेंगे अपवर्ड पैराबोला, इसको बोलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला। यह सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही होगा, मतलब डिग्री 2। इस केस में क्या होगा, अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक इक्वेशन लिखूं, फॉर एग्जांपल यहाँ में इन कॉमन पी एक्स इक्वल टू लिख लो, पी एक्स इक्वल इन कॉमन दोनों के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ग्राफ ऐसा होगा, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ ऐसा होगा। तो इस केस में क्या बोलेंगे, ये a जो है इस केस में इस a का वैल्यू क्या होगा, a इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 नहीं होगा, वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0। इस केस में इस a का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव, a इज लेस देन 0। ठीक है, यह है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल। सिर्फ ग्राफ को देख के पढ़ना है, उसी ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहाँ में इंटरसेक्ट किया वो देखना है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने सिर्फ पॉलिनोमियल चैप्टर का बेसिक एक्सप्लेन किया और जियोमेट्रिकल मीनिंग वो भी एक्सप्लेन किया। अगले वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू।